Focus. Ideate. Innovate. Enable. ओटीएम भारत का सबसे बड़ा आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट है। इसके 2017 एडिशन में दुनिया भर से टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स ने हिस्सा लिया। इस ट्रेवल ट्रेड फेयर की शुरुआत हुई 1979 में। इस साल के इवेंट में 60 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें शामिल हुई नेशनल एंड स्टेट टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, होटल्स, एयरलाइंस एंड डेस्टिनेशन मार्केटिंग कंपनियां। मुख्य उद्देश्य जो हमारा ये है कि 3 दिन के लिए एक मार्केट प्लेस क्रिएट करना, जहाँ पर कि ट्रैवल इंडस्ट्री के जो विभिन्न सेगमेंट्स हैं वो आके इकट्ठा होते हैं, आपस में बायर और सेलर बात करते हैं। ये मेनली एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस चैनल है, जिसमें कि जो ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, जिनको कि जो ये देखते हैं कि कहाँ में होटल चाहिए या कौन से डेस्टिनेशन पे उनको टूर ले जाना है, वो शॉपिंग अराउंड यहाँ पर करते हैं। ओटीएम 2017 में इजिप्ट, साइप्रस, इंडोनेशिया, टर्की, थाईलैंड और ग्रीस ने हिस्सा लिया। ग्रीस और कई देशों ने इस साल पहली बार इस ट्रैवल ट्रेड फेयर में हिस्सा लिया। Yes, it's the first year that Greece decided to participate in OTM, but certainly not the last. Greece is here for good, and we're here to actually welcome all the Indian people that they want to visit Greece, and not just during the summer, but 12 months around the year, since Greece is very well known for culture, for gastronomy, for shopping, for nightlife, for food, for everything that makes people, a person very happy during their vacation. ओटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके। हमने जब स्टार्ट किया था, इट वाज मेनली गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करती थी और गवर्नमेंट ही ऑपरेट भी करती थी। जैसे होटल्स, एयरलाइंस तो खैर अभी भी करती है, बट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपने जो टूरिस्ट लॉजेस वगैरह, बसेस, वो सब ऑपरेट करती थी और प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉम्पीट करती थी। हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको हमने भी इसमें एक रोल अदा किया। हमने इनको ये एक एजुकेट किया कि भाई आपका जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसको अपने को प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चलना है, जैसे कि अभी ये फॉरेन कंट्रीज़ करती हैं। और हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो वो अपना इंडिपेंडेंट स्टॉल लेते थे, प्राइवेट और गवर्नमेंट, आज की डेट में वो साथ में ले गए। तो आप देखिए इस प्रदर्शनी के दूसरे हिस्से में बड़े बड़े पवेलियन हैं, उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, वो सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इकट्ठे आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉम्पीट करने के बजाय उनके साथ एक साथ में अपनी डेस्टिनेशन को, अपने स्टेट को प्रमोट करना स्टार्ट किया। इस ट्रेवल ट्रेड फेयर में देश ही नहीं बल्कि विदेश के स्टेट टूरिज्म बोर्ड भी शामिल हुए। अब भारतीय पर्यटक बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खर्च कर रहे हैं। इसे देखते हुए साल दर साल इस फेयर में टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। This OTM is definitely one time better than what it was earlier. I won't say one time, maybe many notches better than before. And this is because of various countries now which are participating here. These countries are coming here and investing here because they see potential in Indian outbound industry. All these tourism boards who have offices here, they create jobs also, but they bring money to advertise their product in India, and all these millions of dollars are coming direct to India. It's not like indirect profit, it's direct profit that comes to India with these countries coming in. So, and this industry, which is getting to 22 million people, have jobs. More than 1 million people are employed in this. You don't take tier 1 cities, you take tier 2 and tier 3 cities. Now we find outbound tour operators everywhere in India. यूनाइटेड अरब अमीरात की भी भारत में बढ़ते आउटबाउंड टूरिज्म पर नजर है। इसलिए इस फेयर में यूएई के नेशनल काउंसिल ऑफ टूरिज्म
और एंटीक्विटीज ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो प्लान बनाए उसे ओटीएम ने दूसरे डेलीगेट्स के सामने पेश किया। यही नहीं, इस ट्रेड शो में पहली बार यूएई के 7 अमीरात ने हिस्सा लिया। Well, it's very important for us to be here on this important platform for the travel industry. As you know, India is our number one source market. We had 1.8 million Indian visitors last year to Dubai, which is an increase of 12% on the previous year. As you might know, we are focusing on family tourism mostly for our visitors. We have a recent addition to which falls into this strategy, which are IMG theme park. It's the largest indoor theme park in Dubai, and the Dubai Parks and Resorts with the unique Bollywood theme park. It is the first Bollywood theme park anywhere else in the world. So I think this will contribute to the increased number of visitors in the coming years, hopefully. जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग को वहां आए पर्यटकों से बेहतरीन रिस्पांस मिला। राज्य के तीनों क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अलग अलग संस्कृतियों और उत्पादों को उम्दा तौर पर प्रदर्शित किया गया। प्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार करते हुए पर्यटकों का ध्यान खींचने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने अपने प्राकृतिक सौंदर्य और फिल्म पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए देश के सबसे बड़े ट्रैवल शो ओटीएम का प्रदर्शन किया। इस आयोजन में देश भर के पर्यटन बोर्ड्स के अलावा दुनिया भर से करीब 50 देशों ने हिस्सा लिया। Countries which have partnered with films in India, states which have partnered with films in India, have seen the benefits of how collaborating with the film has resulted in a significant increase in tourism. Film tourism is really a business, and that is how we kind of see it. More and more number of people which come and visit your location, your states, your countries, it's all the more economic development that happens in that region. When Mr. Yash Chopra started directing his films in Switzerland, so this was in the 70s, and so he started shooting 1 film, 2 films, 3 films, and it just went on and on. And we shot 14 films in Switzerland. And purely from a tourism point of view, the number of tourists from India have gone up by 100 times since then. So that's the impact of, I'm not saying Switzerland is not a beautiful country or, none of that, but that's the impact of film. It's actually quite obvious that today when you watch a film and you see a wonderful destination where a song is shot, or if you like a particular moment in the film, you always want to know where it was shot. And over the years we've realized that it's so natural for a person to watch a film and then plan his next holiday there. So film tourism in that sense is extremely impactful, because at the end of the day it's almost free. It's the best collateral that a location can produce, because hundreds and hundreds of people watch a film, and when they watch a film they're all going to wonder where that film was shot and would want to go there. So it definitely goes a long way. There are so many good examples of films being shot. The best example, the recent example that I can think of is Zindagi Na Milegi Dobara. The amount of people that it attracted in Spain was, I was told, 3 times the year after. And it is not just about the tourism increase in the sense number of people going there, but on an average people spend approximately 7,000 to 8,000 rupees a person. So about 120,000 people going to Spain in 1 year, and 360,000 people going to Spain the year after. It's obviously a huge boost in the economy. I mean, see, something that's very important for us is how's the local crew over there. So that's very important for us to know, especially if you're shooting in a new destination, whether they have a good shooting-friendly crew. Because they should obviously be people who are experienced, because most of the films that we make are very complex in terms of size and, stuff like that. So that is a key thing that we actually check for.
Obviously, then there are other things like, you know, how comfortable it is to get the visas to that country. The cost is very important now. So because of our rupee, I mean the euro and the dollar and all the foreign currencies are, you know, trading at a lot higher value. So it's very important for us to find out, you know, whether there's a rebate in that country, how easy is it to get that rebate. So all these things actually play a part. इस कार्यक्रम में फिल्म जगत से जुड़ी नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था भारत और विदेशी फिल्म मेकर्स को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाकों में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करना। शूट एट साइट नाम के कार्यक्रम ने कश्मीर के सौंदर्य और बुनियादी सुविधाओं को अट्रैक्ट करने के लिए डेलीगेट्स को खास तौर पर कश्मीर में घूमने के लिए प्रेरित किया। But if you have to have locations which resemble Europe, they are available here in the country itself. I suppose instead of looking to west, we have opportunities available, locations available within the country itself. It's better to promote our own destinations rather than looking westwards. ट्रेवल मार्ट में देश के सभी बड़ी टूरिस्ट एजेंसियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आयोजन में तकरीबन सभी राज्यों के बोर्ड्स भी शामिल रहे, मसलन हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड। OTM के इस आयोजन में सभी टूरिस्ट बोर्ड ने अपने राज्यों की संस्कृति को अलग अलग अंदाज में पेश किया। केरल ने खुद को अपनी टैगलाइन गॉड्स ऑफ कंट्री की तरह पेश किया, जो कि भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ पर्यटन स्थल है। केरल के प्रतिनिधियों ने अपने प्रदेश की कुदरती सुंदरता को पेश करते हुए यहाँ के यादगार प्राकृतिक अनुभव साझा किए। केरल अपने नीले समुद्री किनारों, सर्फिंग, वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग और खासकर हाउस बोट्स के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड OTM के इस आयोजन में खास आकर्षण रहा। उत्तराखंड ने अपने पारंपरिक संगीत और डांस को बेहद खास अंदाज में पेश किया। हिमालय के पहाड़ों में बसा उत्तराखंड देवभूमि यानी भगवान की धरती के तौर पर जाना जाता है। खूबसूरत प्राकृतिक नजारे, बादल और बर्फ से ढके पहाड़, ताजी हवा और शुद्ध पानी, जो कि दुनिया के लोगों को यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट करता है। देखिए, OTM या TTF के साथ उत्तराखंड पर्यटन का जो संबंध है वो जब से राज्य बना सन 2000 से तभी से साथ में रहा है। और बॉम्बे के साथ साथ हम लोग और भी जितनी जगह पे इनके आयोजन होते हैं उसमें हम लोग प्रतिभाग करते रहे। मेनली ये है कि जो हम पर्यटन विभाग के साथ साथ और भी जो हमारे राज्य में जो होटल व्यवसायी हैं या ट्रैवल एजेंट हैं, उनको भी हम अपने साथ एज ए को एग्जिबिटर लाते हैं, तो उनको भी इससे यहाँ आकर के एक अच्छा लाभ प्राप्त होता है, जो व्यवसाय मिलता है। Well, OTM, we have been constantly present for so many years here. And this year around, we have also come in a big number, as we have been doing for the last many years. And this is a very strong market. And people from Maharashtra do travel to Kashmir, and it's one of their preferred destinations. And since we are here this year also, and a lot of our private tour operators have also present here. They've taken stalls, and all across the industry, we are here. We simply are whatever investment or whatever relationships we have with the people of Mumbai, we have to further strengthen them, cement them, and build relationships, build partnerships. And the people of Maharashtra have always supported us, and this time around they are supporting us wholeheartedly. And not only this time we are here in OTM, but we have come after many road shows. We were recently in central India, both in Tier 1 and Tier 2 cities. We went to east, west. So we have been all out on publicity campaign, and we are receiving good response. OTM में ग्रीस के शामिल होने का ये पहला मौका था। ग्रीस दुनिया में अव्वल दर्जे के पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है। खूबसूरत आइलैंड, ऐतिहासिक जगह, समुद्री किनारे और शानदार पहाड़ों की वजह से ग्रीस सैलानियों की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह में से एक है। सेंटोरिनी, एथेंस और माइकोनोस जैसे ग्रीस के शहर खुशनुमा मौसम, नीले समंदर के लिए जाने जाते हैं। पूरे ग्रीस में इतिहास बयां करते कई म्यूजियम मौजूद हैं। ग्रीस ने अपने आकर्षण से OTM में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा। Yes, actually, what we are going to do is, invest a lot in the traditional markets of Greece, which is mostly in Europe, and of course, make a very serious opening since we did it the last years that I'm in charge of the
Greek National Tourism Organization to the east. And India is, of course, a very strategic target because we have such a strong ties, as I told you, with the Indian people, two great nations. They can combine also their forces in tourism. Too many Greeks want to visit India, and the number will increase, and I can definitely can assure you on that. OTM में देश और दुनिया भर के टूरिज्म बोर्ड्स का शानदार समावेश देखने को मिला। इसी तरह से तुर्की, श्रीलंका, केन्या, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों ने अपनी खासियतों से रूबरू कराते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। OTM is one of the best market platform in terms of travel exchange traffics. That's why we keep going to OTM. It has been for many times now, and especially for India. India is one of our main market. We welcomed last year around 350,000 arrival, and it is an increase of around 31%. It is a great market. Tourism is the #1 source of income for our country, so tourism it has a huge impact on the economy of Maldives as well. And over the years we've grown. The tourism industry has expanded massively, so it's one of the most important sectors for our income as well. Well, since coming to India 2 years ago, I have had the opportunity to interact with OTM. Last year we were here mostly as observers, and I realized the potential. So since then we decided that this year we will start participating. Obviously it's just the beginning, but then of course next year we should anticipate a more ambitious Cyprus. Well, Seychelles is a group of 115 islands. It's quite very small on the map, but we have a lot to offer between Granitic and Coraline Islands. Our 3 main islands are first island Mahe, the island where you will find our Victoria capital, and where you will also find the airport, international airport, our only airport, international airport in the country. Apart from that, you've got Prala, the second largest island, Silhouette the third, and Ladik, of course. So for a visitor coming to the Seychelles the first time, it's really ideal place for you to do island hoppings between the islands. We have so much to do and so much to visit. Actually, the events like OTM and other exhibitions in the market are very important for us to start the season. And actually, we are participating this year in 3 exhibitions on row: IITT, then SATI, then OTM. So we believe that they are very important for us to detect the market and to detect the market trends. For our DMCs also to communicate with their partners and to discover the new companies who are starting business here, and to discover, to explore more possibilities of cooperation. Also, it's very important for them to adjust their pricing policy. So all of that happens from direct communication with their partners here, and I think this is very important for us to participate. इस आयोजन में महाराष्ट्र के बड़े टूर ऑपरेटरों ने जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट को पूरा सहयोग देने का वादा किया। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि देश के बाकी पर्यटन स्थलों के मुकाबले जम्मू कश्मीर को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। On behalf of the entire travel trade of Maharashtra and Western region, we take this opportunity to assure you of our unconditional support. Thank you very much. On behalf of Maharashtra Tour Organizer Association, we strongly support Leh, Ladakh, Kargil, as well as Jammu and Kashmir. We make our efforts in this Western India to promote this destination full heart, and we try our best to promote each and every, throughout each season rather. It's not only April, May, June, but we try to make efforts to sell throughout year different seasons in Jammu and Kashmir. आयोजन के दौरान एक अवार्ड समारोह भी रखा गया। इसमें उन ट्रैवल एजेंसियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कारगिल को पर्यटन स्थल के तौर पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इस समारोह में लेह की ओरलैंड, दिल्ली की लाइफ टाइम ट्रिप, कश्मीर की शांगलू ट्रेवल्स, दिल्ली की ट्रिप इंडिया हॉलीडे और कश्मीर की डिस्टेंट हॉलीडेज को दुनिया भर के टूरिस्टों को कश्मीर लाने में अहम भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया। OTM के आयोजकों को कारगिल को 2017 का बेस्ट डेस्टिनेशन घोषित किया गया। इसके साथ ही अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी दिए गए हैं।
कि हमने एक मेगा इवेंट्स हमने शुरू करना है। ये अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है हमने वहाँ पर एक प्रोग्राम रखना है जिसमें तमाम हमारे नेशनल लेवल के जो जितने भी ट्रैवल ऑपरेटर हैं, मीडिया पर्सन है, फिल्म स्टार्स है, सारों को हम बुलाने का हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है। और इसके अलावा भी जो है हमने एक दो स्टेट में जैसे गुजरात हो, हमारे कलकत्ता हो, बाकी जो जगहों पे है जो बड़े अच्छे मतलब हमारे करगिल और J&K में आने वाले टूरिस्ट है, वहाँ पर भी हम ऐसे ही मतलब एक मेगा एक रोड शो करने की हम कोशिश करेंगे और करना भी है। तो इस तरह से हम अपने कोशिश जारी रखेंगे। OTM 2017 ने दुनिया भर के कई देशों को अपने पर्यटन स्थलों को सामने लाने का बड़ा अवसर दिया। 3 दिन तक इस आयोजन में काफी गहमा-गहमी रही। OTM 2017 पूरे जोश खरोश और इस इरादे के साथ खत्म हुआ कि 2017 टूरिज्म के लिहाज से एक शानदार साल रहेगा। Focus, ideate, innovate, enable.